हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्ट टेस्ट के नए वीडियो में। इट्स वैलेंटाइन वीक और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अपने लव्ड वंस को एक ब्यूटीफुल सी डेट पे लेके जाना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग पुणे के ऐसे स्पॉट को विजिट एंड रिव्यू कर रहे हैं जो डेट के लिए आइडियल स्पॉट्स है। और इसी खोज में आज हम पहुंच चुके हैं सबोरी, जो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है एंड लॉ कॉलेज रोड पे है। इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, जिसको भी हम इसी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग विद द एम्बियंस, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। इनके एम्बियंस में डिफरेंट टचेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली द गज़ेबो एरिया इज वेरी काम एंड स्पेशियस टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। लोकेशन प्राइम है, एम्बियंस अमेजिंग है और यहाँ के क्राउड की तो कोई बात ही नहीं। तो आपका यहाँ स्पेंड किया हुआ टाइम अमेजिंग होने वाला है। फिलहाल यहाँ वाइन फेस्ट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिलेवेंट डेकोरेशन देखने को मिलेगा। However, they have a different celebration plan for Valentine, so don't forget to call and reserve your table. Hello guys, so we have today with us Chetan and Shweta, जिनकी लव स्टोरी हम आज एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट श्वेता। Hello, I'm Shweta. I born and brought up in Pune itself. Currently, I am working with Yadi Software as an audit specialist. Hello, Chetan Badguzar. I'm working with Chola Securities, born and brought up in Nasik. Yeah, so welcome you guys on our YouTube channel. आप पहले कपल हो जिन्हें हमने बुलाया है इस स्पेशल वीडियो में, जहाँ पे हम हमारे व्यूअर्स के लिए Thank you so much. Thank you. या तो व्यूअर्स के लिए हम जो रियल लाइफ लव स्टोरीज है, जो अनटोल्ड है, rather than a filmy love stories, जो रियल में होती है वो सारी एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ में हम लोग ये एम्बियंस भी एक्सप्लोर करेंगे, फूड भी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लगा इनका एम्बियंस आपको? नहीं, बहुत अच्छा एम्बियंस, बहुत अच्छा है। अभी फूड भी देखते हैं। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं। हाँ, लेकिन एम्बियंस बहुत अच्छा है। ओके, आफ्टर द होल फूड रिव्यू एंड एम्बियंस रिव्यू यही बताएंगे कि यहाँ आपको अपना वैलेंटाइन डेट के लिए आना चाहिए या नहीं। बेसिकली हम वॉक थ्रू करेंगे इनके पूरे जर्नी के थ्रू, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या कैसे सारी चीज़ें हुई और हाउ इट एंडेड अप इनटू अ मैरिज एंड हाउ इट इज़ गोइंग नाउ। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, पहले कहाँ मिले आप, कैसे मिलना हुआ, व्हाट वाज द सिचुएशन? पहले तो हम लोग इनके कॉलेज में ही मिले। बेसिकली कुछ इंटरव्यूज पैनल के थ्रू हम लोग, मैं नासिक से यहाँ आया था और वहाँ पे हम लोगों का मिलना हुआ। जस्ट मिलना इन द सेंस, जस्ट एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ। उतना बात हुई कि 10 मिनट बात हुई होगी। उसके बाद फिर वो रह गया कि हाँ कुछ तो है और देखेंगे आगे कुछ होता है तो यही कंटिन्यू करना है। Is it a love at first sight? You can say. बोल सकते हो। Both of you, it was an love at first sight. बोल सकते हो। नहीं, मेरे साइड से नहीं था, बिकॉज आई वॉज मोर ओरिएंटेड विद द करियर। बट जब मैं मेरे कॉलेज में GS थी, तो वो जो सब कुछ था, इंटरव्यू प्रोसेस जो था, तो वो हम लोगों को मैनेज करना था और स्टूडेंट्स को पुश करना था। तो उनमें हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा था। हाँ, आई एम फ्रॉम कॉलेज एडमिन, यस। हाँ, तो फिर वो कम्युनिकेशन था, फिर वो नंबर एक्सचेंज हुए, फिर वो बातें बढ़ी, तो उसके बाद वो शुरू हुआ। तो आपको तो लव एट फर्स्ट साइट था, बट यू रियलाइज इट आफ्टर टॉकिंग फॉर लॉन्गर टाइम, राइट? यस। तो बहुत सारी बातों के बाद में ओवर द फोन। करेक्ट। तब तक आप नासिक में थे? नासिक। ओके, सो उसके बाद वाला जो कॉन्वर्सेशन था वो नासिक से पुणे में हो रहा था। करेक्ट। हाँ, इट वाज काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, यू कैन से। हाँ, बट उसमें सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा साथ दिया। मतलब वो टाइम पे आई थिंक ऑर्कुट, देन जीमेल, और उसके बाद फेसबुक, एंड देन नंबर एक्सचेंज एंड देन व्हाट्स, आई थिंक मैसेजेस, नॉट डायरेक्टली व्हाट्सएप, मैसेजेस एंड देन व्हाट्सएप। मतलब चेतन को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे और कुछ चाहिए खत्म हो गया है, बट उसकी वजह से बनी हुई रिलेशनशिप आज भी है। तो ऑर्कुट का कुछ ना कुछ अभी भी सोसाइटी में है, इन्वॉल्व ऑर्कुट एज वेल। यस, यस।
सो आपके लिए तो ये लव एट फर्स्ट साइट था, मे बी आपका वो अप्रोच भी वही रहेगा, बट व्हेन डू यू रियलाइज दैट कि अच्छा मुझे भी इनसे प्यार हो गया है? मैं कुछ शायद सेकेंड ईयर में थी, तो उस वक्त इनका कॉल आया था कि मैं पुणे आ रहा हूँ, तो डू यू हैव टाइम टू मीट? तो आई वाज लाइक क्यों मिलना है, अभी जो प्रोसीजर था वो पूरा ख़त्म हो गया है, स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं, मुझे और 1 साल है इंटर्नशिप के लिए, तो मुझे अभी मैं नहीं सोचना चाहती थी वो कुछ चीज़ें। मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा था कि इंट्यूशंस आ रहे थे कि इनके मन में ऐसे कुछ तो है, जो बातें हो रही थी, मैसेजेस हो रहे थे, तो ऐसे लग रहा था इनके मन में कुछ तो है, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना था क्योंकि मुझे मेरा एजुकेशन फर्स्ट कंप्लीट करना था, जॉब करना था, पुणे नहीं छोड़ना था, वो बहुत था। और हाँ यस, तो इसीलिए मैंने वो 2-3 बार मतलब ऐसे बोला कि नहीं नहीं मिलना है, मुझे टाइम ही नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, कॉलेज में था शायद तब गैदरिंग वगैरह सब था। 3 ट्रिप मेरे फेल भी हुए, मैं 3 ट्रिप आया, अकेला पुणे घूमा और अकेला रिटर्न गया। वेरी सैड, वेरी सैड। तो फिर उस वक्त थोड़ा ऐसे था, शायद 4th या 5th मीटिंग में ऐसे हमारी बात हुई, हम लोग मिले थे, तब इन्होंने मुझे पूछा, लेकिन मेरा फर्स्ट आंसर था नो। ऑन द स्पॉट आई सेड नो। मुझे सीखना है, एजुकेशन कंप्लीट करना है, जॉब करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे पापा बोलेंगे मैं वही करूँगी। ये मेरा था कि मैं अगर मेरे पापा ने बोला तो हाँ, अगर उन्होंने बोला ना तो ना। ओके, तो आपने वहाँ पे होप्स छोड़ दी या यू कंटिन्यू? नहीं, होप नहीं छोड़ी थी, बट मेरा ये हो गया कि अभी यहाँ पे मुझे फोकस नहीं करना है, अभी मुझे डैड पे फोकस करना है। तो वो फोकस थोड़ा चेंज हो गया। फिर अभी वो फोकस को लेके फिर किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर मतलब ये अगर डैड हाँ हो गया तो ये तो बाय डिफॉल्ट हाई होना ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये जानना था कि एटलीस्ट इनके तरफ से हाँ है या नहीं है, तो आगे चल के मैं डैड को अप्रोच कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली अप्रोच करूँगा और बाद में ये बोलेंगे कि नहीं मेरे तरफ से भी ना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो वो मुझे जानना था, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा। बट आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग जब लास्ट टाइम इन द सेंस हम लोग जब डैड से मिलने के पहले लास्ट टाइम हम लोग जब मिले, तब शी सेड यस, लेकिन फिर भी अगर डैड ने नहीं बोला तो नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू नहीं होगा। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ये कंटिन्यू कर सकते। दिस पार्ट वाज डन, यस, बट नॉट टॉकिंग दैट मच। करेक्ट। और फिर आपका शिफ्ट हो गया फोकस डैड के ऊपर। वेरी नाइस। एंड वन मोर थिंग, लाइक व्हेन आप लोग जब ये सब हो रहा था, तो आपने किसी फ्रेंड से, आपने भी किसी फ्रेंड या क्लोज फैमिली मेंबर से कुछ डिस्कशन, कुछ सलाह मशवरा हुआ, या हाउ यू वर हैंडलिंग दिस ऑल प्रेशर? मेरे कॉलेज फ्रेंड को एक पता था, उसको वो एक अकेली थी जिसे पता था ये चीज़, मैंने उसके साथ ये चीज़ शेयर किया था, लेकिन उसने भी यही बोला था जो भी करना सोच समझ के करना, एक बार गलत कदम उठ गया तो यू कैन नॉट कम बैक। तो इसलिए मैं हाँ तो बोल दिया था मैंने, लेकिन तभी भी मेरा टैगलाइन था कि जो पापा बोलेंगे मैं वही करूँगी। इफ़ ही सेड यस देन यस, इफ़ ही सेड नो देन नो। मेरे फ्रेंड्स को मतलब नासिक में पता था, बट मैंने 2-3 मतलब जो फ्रेंड्स थे उनसे डिस्कस किया था कि ऐसा ऐसा है, लॉन्ग डिस्टेंस है। मैक्सिमम हम लोग 3 से 4 बार मिले, एक बार 10 मिनट के लिए, और बाद में हम लोगों ने जो भी फ़ोन पे बातें हुई है इतना ही मुझे पता है, बाकी इन डिटेलिंग मुझे कुछ पता नहीं है। तो लाइक कि हाँ ठीक है, देख तो ले, एक बार जाना है, लेकिन डैड से मिलने से पहले एक बार पूरा सोच ले। नहीं, और एक चीज़ बोली थी कि वो पुणे की लड़की है। हाँ, तो तू सोच ले। हाँ, वो बताओ की लड़की है। हाँ, और वो नासिक में नहीं शिफ्ट होगी, पुणे छोड़ के जाते। सब लोग डरते पुणे वालों से। और वो मतलब वो जो डैड का तो टैगलाइन था ही, बट ये भी था मैं पुणे नहीं छोड़ूंगी, वो भी है। और सही में अभी तक इन्होंने शादी के बाद में भी पुणे नहीं छोड़ा है। हाँ, चेतन को पुणे में शिफ्ट होना, करेक्ट, नासिक चेतन को छोड़ना पड़ा। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, विल एक्सप्लोर इट मोर, बट बिफोर दैट लेट्स ऑर्डर सम फूड।
बट उससे पहले आपका फेवरेट क्यूजिन क्या है? लाइक आपका क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या चॉइसेस है आपकी फूड चॉइसेस? मुझे इंडियन क्यूजिन भी पसंद है, इंडियन के साथ चाइनीज़ पसंद है, इटालियन ऑल्सो आई प्रेफर। इंडियन एंड चाइनीज तो सिमिलरिटीज है, तो जहाँ पे भी ऑर्डर करना है वहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। नहीं, बट वेज एंड नॉन वेज। आई नो दैट वेज एंड नॉन वेज, वेज एंड नॉन वेज वाला मोस्टली इट इज इशू फॉर यू या कि आपको कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना कभी कभी बोल नहीं सकते, हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही है। वन ऑफ आई नेवर कॉम्प्रोमाइज। तो आई थिंक ये लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज Correct, दोनों but- ही केसेस में होने वाला है, क्योंकि वेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट नॉन वेज में वेज में भी बहुत वैरायटी होती है, प्लीज। आई डोंट थिंक। हाँ, इंटरेस्टिंग है, वो चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। लेट्स ऑर्डर फूड। A Latin word, sabor, means flavors, and the Saboros restaurant literally serves very different flavors with authenticity of each cuisine. You can say that as the taste team ordered multiple dishes and tasted them, and let me tell you, the taste was finger licking. So ये जो पूरा टाइम था जब आप फर्स्ट टाइम मिले एंड देन यू डिसाइडेड कि अभी ठीक है, समवेयर शी इज आल्सो हैविंग दैट फीलिंग, बट पापा को भी अब कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड था आपकी ओवर द फोन एंड ओवर द इंटरनेट जो बातें चल रही थी, एंड देन इट एंड अप इन वन ऑफ द मीटिंग आफ्टर फ्यू ट्राइज वन ऑफ द मीटिंग एंड देन पापा को कन्विंस करना है, इसमें कितना टाइम लगा? it's 1.5 year. Okay, so it took almost 1.5 years to just be a friend and then decide to convince a father of our friend. So it's interesting. Like कोई इतनी मेहनत आज तो नहीं लेता कि 1.5 साल तक बस ट्राई करते रहना है, फिर क्या होगा कुछ पता नहीं। It was amazing and that's what true love is all about. Like so आप जो पापा को मिले, मतलब पापा को मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था? बेसिकली अभी माइंड तो बना लिया था कि पापा को मिलना है, ठीक है, और एक इन्होंने ब्रीफ कर दिया था कि किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें उन्होंने एक्सप्लेन हाँ, की हम थी। लोग दोनों चीजें पकड़ के चल रहे थे कि हाँ है या हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ऑल द पॉसिबिलिटीज, लेकिन बोला कोशिश करते कि एक बार मिल लेते, बाद में जो होगा वो देखेंगे। तो गए हम लोग, घर पे मिले, डिस्कशन हुआ, मैंने और हम लोग 3 ही लोग थे घर में, मम्मी घर पे नहीं थी। हाँ, मैं, ये और मेरे पापा। मम्मी होती है तो फिर और भी सपोर्ट मिलता है कुछ हाँ। कुछ ना कुछ वे से मम्मी सपोर्ट करेक्ट करती है। करेक्ट। तो जस्ट गए हम लोग, मिला कि ऐसा ऐसा है, मैंने उसको शादी के लिए पूछा था, बट स्ट्रिक्टली उसने कहा है कि मेरे पापा अगर आप बोलेंगे तो ही मैं करूँगी, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं करूँगी। तो वो डिसीजन के लिए मैं आपके पास आया हूँ। एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि कहीं पे उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब ये सिचुएशन मेरे सामने कभी नहीं आएगी। ऐसे था, मतलब आई वाज लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड पापाज गर्ल। जो भी कुछ था ऐसा हमारे में कभी ये नहीं हुआ कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे बात करूँ, लेकिन ये चीज़ फर्स्ट टाइम ऐसे हुई कि इसने मुझे कुछ नहीं बोला या मुझे भनक भी नहीं लगने दी, ऐसे हुआ था। तो ही वाज शॉक्ड दैट टाइम। लेकिन मतलब वो जो मीटिंग हुई वो बहुत स्मूथ हुई, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे। हाँ, मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, बट वैसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने प्रॉपर्ली सुन लिया। मैंने इतना तक बोला था कि हाथ भी उठ सकता है भाई। हाँ, तो सोच ले आना है या नहीं आना है, हाथ भी उठ सकता है। से ही मैं गया था, जैसे मैंने बोला कि दोनों तरीके से हम लोगों ने सोचा था कि कुछ भी हो सकता है, बट थैंक गॉड कि वो वैसे नहीं हुआ, प्रॉपरली स्मूथली मीटिंग हुई। जो भी था डिस्कशन या मेरा कम्युनिकेशन उन्होंने पूरा प्रॉपरली सुन लिया, जो भी था, सिर्फ उनका आंसर था कि ठीक है हम लोग सोच के बताएंगे। आई थिंक हाफ एन आवर का मीटिंग हुआ होगा, हाफ एन आवर का। टेंसफुल एंड Very much. अभी माहौल भी बहुत बड़ा हो गया, बहुत गर्म हो गया था माहौल वो। लिटिल बिट थोड़े से आंसू आ गए ताकि बहुत डेंजर एटमॉस्फेयर था वो जो आधा घंटा था वो एक्चुअली मतलब एक लाइफ पलट सकता था। वो चीजें जो भी है, या वो अगर ना होता तो कुछ चीजें अलग होती, और अगर हाँ होती तो
कुछ अभी चीजें, सामने हाँ, है। अभी आपके सामने है। But you are grateful that like you are fortunate that you have very mature and understanding parents. Correct, कि correct. उन्होंने बहुत maturely handle किया, not like कि कुछ अलग behave किया। Correct, और correct. आजकल के parents को भी ये बहुत सारे समझते हैं, but समझना भी चाहिए ये सारी चीजें। करेक्ट करेक्ट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा वाला डेटिंग आपने उसके बाद में शुरू किया, उसको कितना टाइम लगा? 1.5 साल तो ऑलरेडी यू हैव करेक्ट स्पेंट करेक्ट। लाइक अप्रोचिंग ईच अदर एंड टॉकिंग। उसके बाद में एक फेज होता है कि ओके वी आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, राइट? तो वो फेज कब स्टार्ट हुआ? उसके बाद में भी अभी तक तो पापा ने हाँ ना नहीं बोला था, एंड शी वाज कंसर्न अबाउट फादर, वो क्या बोलेंगे वही होगा। तो Correct. फिर वो वाला फेज कब आया एंड हाउ दैट यू गाइस हैव एंजॉयड? वो मीटिंग होने के बाद एक्चुअली मैं भी तभी जॉब कर रही थी, मेरा नाइट शिफ्ट होता था, लाइक नाइट 8:30 टू मॉर्निंग। 1.5 साल तक आपको तब तक जॉब लग गया था। हाँ, जॉब मेरा स्टार्ट हो गया था और मैं नाइट शिफ्ट करती थी, मेरा 8:30 टू 5:30 मेरा शिफ्ट होता था। तो ये मुझे मिलने कैसे आता था कि मैं सुबह 7 बजे घर जाती थी, ये सुबह 4 बजे की बस से नासिक से निकलता था, 8:30 बजे ये पूना में होता था। मैं 7 से 10 नींद निकालना और 10 बजे कॉलेज के नाम पे हम लोग बाहर निकलते थे मिलने के लिए। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन वो फेज़ ऐसी थी ना कि उस वक्त हम दोनों को बहुत ज़रूरत थी एक दूसरे की, बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। हाँ, उनका ट्रीटमेंट, हाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो उस साइड में टेंशन में था और यहाँ से मैं थी कि मुझे घर से कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा था कि मीटिंग हो गया, बात हो गई, ये भाई साहब इतने तैयारी में आए थे कि कुंडली वुंडली सब साथ में लेके आ गए थे, पापा को दे दिया था कि ये मेरा कुंडली है, आप देख लो, अगर आपको कोई सेकंड थॉट है तो आप देख लो, परख लो। तो एक चीज होती है कि अगर पहले से ही पता है हमको ये कुंडली देनी है, हाँ, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ सीन था या नहीं, मैनेज करने नहीं, कुछ पहले नहीं। आपने देख लिया था कि मैच हो रहा है नहीं? हाउ यू वर कॉन्फिडेंट? नहीं, वो पूरा उनके ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि क्या है ना, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ने वो, हमारा तो मन था, अभी पेरेंट्स के हिसाब से उनको कन्विंस कैसे करना है वो मैंने छोड़ दिया था कि एक बार मेरे तरफ से मैंने पूरा 100% दे दिया है, अभी आगे का 100, हाँ, कि आपको कैसे करना है। तो लेकिन हमारे केस में एक चीज अच्छी हुई कि हमारी कुंडली भी मिल गई, हाँ, वेरी नाइस, विथ नाइस नंबर्स। ये जब आके गए उसके बाद में घर का सिचुएशन एंड माहौल पूरा चेंज हुआ? वही मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रहा था घर से। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, हम किसी से मिले ही नहीं, कोई घर पे आके ही नहीं गया। और उस टाइम वो मीटिंग में सिर्फ हम तीनों ही थे, मम्मी घर पे नहीं थी, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये इंसान आके गया घर पे। तो फिर मेरी फ्रेंड है, हम लोग जहाँ पे रहते थे, मम्मी से भी बात नहीं किया? नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, उन्होंने खुद तक ही रखा वो चीज। जो कुछ बोला मैंने ही बोला घर में सबको। It must be a tough time for him also, yes. अपने आप ही प्रोसेस करना है, किसी दोस्त को नहीं बता सकते एंड इस प्रोसेसिंग वो था। और पता नहीं उनके माइंड में तब क्या चल रहा था, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं हुई वो चीज़। और मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, मैं हमेशा हम दोनों का डिस्कस होता था। आफ्टर मुझे कॉलेज में तो एक थी, घर पे एक थी जिसे ये चीज़ पता थी, तो मैं उसका सर हमेशा कहती थी, अरे ते काहीच बोलत नाही आहे, काही घरामध्ये डिस्कस होत नाही आहे, त्यांनी कुणाला सांगितलंय की नाही सांगितलंय, मला काही समजत नाही। और ये मुझे वहाँ से प्रेशराइज कर रहा था, क्या हुआ, बात हुई क्या, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो, और घर में कोई दूसरी लेडी नहीं थी करने के लिए। एक बार उनका केमो हो गया ना तो पूरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता था घर, तो कोई औरत घर में चाहिए थी, इसलिए इस पे शादी के लिए प्रेशर आ रहा था। और ये मुझे प्रेशर दे रहा था यहाँ से मेरा अलग ही चल रहा था यहाँ से। और ये पता मतलब मुझे शौक कब लगा कि ये आके मिल के जाने के बाद घर पे लड़के देखना स्टार्ट हो गए तो फिर मैं तभी अलर्ट हो गई कि नहीं, ये कुछ तो गलत हो रहा है, अभी कुछ आवाज़ उठाना पड़ेगा। फिर आवाज़ उठाई फिर आवाज़ उठाई मैंने। तो उसके बाद लड़कियों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने घर वालों को मनाने के लिए। लड़कियों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए पहले से ही अपने गोल पे कायम रहो। थोड़ा मतलब हम भी थोड़ा स्टीप रहेंगे तो फिर होता है, मूव होती है। तो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू नो कि आप लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है लोगों के आज के, उन कपल्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए एंड व्हाट मोस्टली अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे
बड़ी चीज उसमें है ट्रस्ट। आपके पार्टनर के प्रति आपको ट्रस्ट रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आप अभी जो भी हुए हैं चीज़ें देखी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लिव इन भी है, उसमें ट्रस्ट अगर नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। नहीं, वो रिलेशन ही नहीं है। हम लोग उसको वो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वो रिलेशन ही नहीं है। वो लॉन्ग टर्म का तो बाद में है, बट वो रिलेशन ही नहीं है जहाँ पे आपका ट्रस्ट नहीं है। मतलब लिटरली आप ये बोल सकते हो कि मैं 3-3, 4-4 महीने मुलाकात भी नहीं होती थी, जस्ट फोन पे कभी बात कर ली। मैं फ्री होता था तो वो फ्री नहीं थी, उसके नाइट शिफ्ट चल रहे थे, दिन में वो सोती थी, तो उसमें मैक्सिमम हम लोग की बात नहीं हो पा। अभी मुझे याद आया, हम लोग की बात नहीं हो पाती थी। तो मैं खराड़ी में वर्किंग थी, तो मुझे कैसे शिवाजी नगर टू कॉरपोरेशन एक बस और कॉरपोरेशन से खराड़ी सेकंड बस ऐसे जाना पड़ता था। तो सिर्फ हम लोग बात होने के लिए मैं कॉरपोरेशन से शिवाजी नगर चलते जाती थी इससे बात करते हुए, और वो भी मॉर्निंग में। मॉर्निंग उसके लिए सुबह जल्दी उठ के ये उठ के बैठता था और मैं चलते चलते घर पे अराउंड 6:30 6:45। हाँ, आप दोनों मॉर्निंग पर्सन हो या फिर डिफिकल्ट था ये 6? क्योंकि जो नाइट पर्सन है उसके लिए 6:30 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 बजे सोए आप तो वो कैसा है? नहीं, मेरे लिए मतलब वो एक जरूरत बोल सकते हो, वो चीज को लेके मैं उठता था कि नहीं, एटलीस्ट दिन भर नहीं होगी बात, मोस्ट प्रोबेबली रात को भी नहीं होगी। मुझे पता था कि वो टाइम पे बस में रश होगा, वो जगह मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, तो यही मेरे पास टाइम है, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो वो हिसाब से मेरे को वो उठना ही है। तो वो सोच के फिर मैंने एटलीस्ट 1 साल वो सिचुएशन में निकाला है। 1 साल मेरे घर वाले भी शौक होते थे, तो आधा घंटा उठ के फ़ोन पे बात करके फिर से सो जाता है, क्योंकि मेरा ऑफिस 9 बजे था, तो मैं हार्डली मुझे हाफ एन आवर लगता था रेडियो के ऑफिस पहुंचने में, तो उतना जल्दी उठ के मेरे को कुछ ये भी नहीं था। मैं 8 साढ़े 8 बजे फिर से आधा 1 घंटे के लिए सो जाता था, फिर कंटिन्यू। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक ही जो थिंग है किसी भी रिलेशन में, नॉट ओनली कपल्स, ट्रस्ट जो है वो सारे रिलेशंस में होना चाहिए। इवन इफ यू आर वर्किंग, अगर मैनेजर हो तो अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ट्रस्ट इज की एवरीवेयर। एंड सेकंड थिंग, ट्रस्ट करना भी है और ट्रस्ट गेन भी करना है। एक दूसरे को करना है और अपने आप को दूसरे का ट्रस्ट गेन भी करना है। तो दैट इज वेरी वेल सेड थिंग आई थिंक, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा खाना भी आ गया, अभी थोड़ा और मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है जरूर। फिर आगे आपको घर में परमिशन कब मिली कि एस कब आया, या फिर क्या मेहनत करनी पड़ी उसके लिए? नहीं, वो मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। सबसे पहले मुझे लगता है शायद मैंने मेरी छोटी बुआ को बोला, घर में फैमिली मेम्बर्स में मैंने मेरी बुआ को बोला। एक्चुअली उसने मुझे पूछा, क्योंकि ऐसे हुआ ना उस दौरान 2-3 लड़के आके देख के गए थे, उनके पास तरफ से हाँ भी आया था, लेकिन मैंने यहाँ से ना कर दी। एक था तो बोला नहीं, मैं इतने पूना से दूर नहीं जाऊँगी, जो कि मुझे नासिक जाना था, मैंने मंचर के लिए ना बोल दिया। दूसरा था नहीं, उसका एजुकेशन ही नहीं है, हमारे झगड़े होंगे, मुझे करना ही नहीं है। ऐसे करके मैंने 2-3 रिश्ते ठुकरा दिए थे। तो मेरी बुआ ने मुझे पूछा था कि तेरा कुछ ऐसा है क्या बाहर, तो फिर मैंने फटाक से बोल दिया कि हाँ है। तो उसके बाद जाके मैंने उसको पूरा स्टोरी बोला, और उसको भी मैंने ये बोला कि ये पापा को ये घर पे बात पता है, बट पता नहीं क्यों उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उस पर मुझे कुछ आंसर नहीं किया, और उस पर कुछ आगे डिसीजन भी नहीं हुआ। और उल्टा ये हो रहा है कि लड़के देखे जा रहे हैं, मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि क्या कंडीशंस है उसमें। तब जाके फिर पहले बड़ी बुआ को पता चला, फिर दादी को पता चला, फिर चाचा को पता चला, मतलब ऐसे सबको स्लोली हाँ मूवमेंट थोड़ा फास्ट हुआ। हाँ, मतलब जो आप वाला मूवमेंट या लड़के दिखाने का मूवमेंट? नहीं उसके पहले नहीं, मेरे घर में बताने से पहले इसने घर में बता दिया था। हाँ, मेरे इधर से पूरा मैंने मतलब पिच क्लियर कर दिया था मेरे तरफ से, यहाँ से सिर्फ पेंडिंग था, बट इनके मतलब बुआ को और दादी को बताने के बाद में ऑलमोस्ट 6 मंथ में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मतलब जो जिस चीज के लिए हम लोगों ने आई थिंक 1-1.5 साल लगा वेट किया, वो सब ये 2-3 लोगों को पता होने के बाद में 6 महीने में वो चीजें कंप्लीट हो गई। तो घर वालों की हेल्प जरूरी है। और
किसी ना किसी को तो घर में बताना जरूरी है। और उन्होंने भी साथ देने हाँ, वो साथ देना जरूरी है, साथ देने वाले भी थे। हाँ। तो फिर अब तक कितना टाइम गया था? ऑलमोस्ट 3-4 years? नहीं 3-4 years नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब 2006 2011 12 11 आई थिंक 2011 मेरा जॉब लग गया था तभी। हाँ तो मतलब 5 years। 5 years हाँ मतलब तब तक प्रोसेस एंड हो गई थी जो हाँ। घर वालों को पता चल गई थी। हाँ आफ्टर 5 years। हाँ एंड फिर मतलब सीधा शादी किया क्या? फिर घर वालों से यस आने के बाद में भी कुछ साल आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस? नहीं, वो टाइम ही नहीं हम लोगों के पास था, वैसे बोल सकते हैं। आई थिंक अगस्त या आपकी जो फैमिली सिचुएशन हाँ मम्मी की वजह से तो टाइम ही नहीं था। करेक्ट। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में फाइनलाइज हुआ जो चीजें थी, नवंबर में फाइनलाइज हुआ और दिसंबर में एंगेजमेंट और फरवरी में शादी। तो बहुत फास्ट हो गया। एक बार पता चला तो एंड में जाके हाँ, एक बार मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक बार घर से यस हो गया तो उसके बाद में फिर वो चीजें रुकी नहीं। वो आई थिंक 1 या 2 महीने में तो ऑलमोस्ट सब हो ही गए थे, एंगेजमेंट एंड शादी, वो सब 2 महीने के टाइम फ्रेम में पूरा चीजें वर्कआउट हो गई। वो तो शादी में क्या दिक्कतें आई? लाइक शॉपिंग, बहुत सारी चीजें होती है, हाउ यू गाइस हेल्प, वहाँ पे आपका बॉन्डिंग कैसा हुआ? जो भी नहीं, अभी जैसे ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि तुम तुम्हारा शॉपिंग वहाँ पे कर लो नासिक में, मैं मेरा पुणे में देख लूंगी। नहीं, कुछ नहीं था, हमको कुछ नहीं था कि हम लोगों को कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार सिर्फ शादी हो जाए, यही थॉट था। मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि हम लोग कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार थे कि आप मत लोगों को बुलाओ, आप कुछ मत करो, सिर्फ कोर्ट मैरिज करो, इजी वे से कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर हर एक लड़की या इनफैक्ट लड़का भी अपनी शादी को इमेजिन करता रहता है, तो आपका वो सारा जो था मैं भी पहले क्या रहेगा, तो उसका क्या थॉट था आपका? नहीं, सोचा तो बहुत कुछ था बट उस वक्त वैसी कंडीशन नहीं थी कि शादी के मोमेंट तक हम लोग का ऐसा था कि अभी कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए। मतलब हम लोग स्टेज पे खड़े थे, अगर आपने कभी हमारे शादी के फोटोज देखे, हम लोग स्टेज पे खड़े हैं लेकिन वी आर नॉट स्माइलिंग। हाँ, हम लोगों ने मतलब जो एक्चुअल वाला जो स्माइल है वो आफ्टर फेरे मतलब वरमाला डालने के बाद में, मंगलसूत्र डालने के बाद भी नहीं, प्रॉपरली जब फेरे हुए और जब पब्लिक को छोड़ा गया मिलने के लिए, लिटरली हम लोग ऐसे पब्लिक को जब छोड़ा गया मिलने के लिए, उसके बाद हम लोग रिलैक्स, अब कुछ नहीं हो सकता। जब वो डर था कि मतलब ये पूरा उसके फैमिली को ये करे कि कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ चिल्ला के उड़ जाए या कुछ है, मैं मेरे फैमिली को टेक केयर कर रहा हूँ कि क्या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ है। एक्चुअली वो सिचुएशन कैसा था, हमारा पुणे साइड के जो रिचुअल्स थे वो सारे अलग और इनका साइड के जो रिचुअल्स थे वो सारे अलग। मतलब इसको 2 बार हल्दी लगा है, ये घर नासिक साइड में कैसे पहले दिन हल्दी लगता है, ये लगा के आया था और पुणे में आके वापस हल्दी लगा। तो मतलब फिर वो टाइम पे क्वेश्चन हो गया, अरे दूल्हे का पैर पीला कैसा है, दूल्हा पीला क्यों लग रहा है। मतलब लोगों के क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे। अभी हम किस को बताएं कि सिचुएशन क्या थी, तो वो डर लगता है ना, कोई रिलेटिव आ जाए, कोई क्या पूछेगा, सामने वाला क्या आंसर करेगा और हम क्या बता पाए, वो चीज थी उस वक्त। तो शादी के टाइम पे भी टेंशन वाला ही पूरा बहुत, बट आपका अलग टेंशन था। सही है। So how is the food? Good. Very good. Tasty. Both of it is tasty, right? Yes. So Chinese is also good and pizza we have ordered chicken pizza बहुत ही सही है। चिकन के साथ में बहुत सारा वेजिटेबल्स भी है उसमें and it's good. चीज़ का क्वालिटी and thin crust very nicely cooked. So it is good. And Chinese is also good. Yes. Mostly the chutney. Szechuan chutney with the Chinese. Yeah. So moving on to the next question, like जो आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आप कैसे मैनेज करते हो? हर एक कपल में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कभी बहुत बार होता है, कभी नहीं। तो पहले कैसे मैनेज करते थे, अभी कैसे, या सेम थिंग है, एंड हाउ यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट्स?
कैसे होता है ना, कोई भी रिलेशन में कभी एक के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आपको दोनों को साथ में रहना है तो आपके दोनों का थिंकिंग मैच होना चाहिए। उसके लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई मसला है तो यू शुड टॉक फर्स्ट। कोई भी मतलब गलत चीज़ सोचने से पहले आपके मन में कोई चीज़ आई है तो आप पहले बात कर लो कि ऐसे ऐसे है, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे बताओ अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ। फिर मैं सही हूँ तो ठीक है, गलत हूँ तो क्यों गलत हूँ और क्या सही करना चाहिए, ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है और होती भी है, मतलब एटलीस्ट हम लोगों में तो भी होती है। मतलब हर बात झगड़े के ऊपर ख़त्म नहीं कर सकते या नहीं होनी चाहिए झगड़े के ऊपर। उससे पहले डिस्कशन कर लो। डिस्कशन से अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर मे भी कुछ उसका अलग तरीका आप यूज कर सकते हो, बट डिस्कशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द की Very- एनी कॉन्फ्लिक्ट। यस बट लाइक अदर कपल्स बहुत बार ऐसे होता है कि इसका टाइम बहुत मुझे मनाने में ही चला जाता है क्योंकि मैं रुठ जाती हूँ, फिर ये मनाता है। और उनको कौन बनाता है? नहीं, वो मेरे पे आज तक वो मुझ पे टाइम ही नहीं आया मुझे। मैंने कुछ लड़की लड़के होंगे जिनको हाँ, मनाया जाता है। मतलब अभी हमारे शादी को 11 साल हो जाएंगे, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं मैंने कभी इसको मनाया है। हर एक का टाइप होता है। हाँ, आप बनाने वाले हो, ये रूठने वाले। रूठने वाले हैं। अभी आपका शादी हो गया ऑलमोस्ट, यू सेड 11 साल 11 साल हो गए। शादी को 11 साल, उससे पहले 5 साल, Correct. राइट? तो 16 इयर्स आप 16-17 years। अभी आगे आपके क्या गोल्स है? इंडिविजुअल गोल्स क्या है एंड एज अ कपल आपका कुछ गोल है लाइफ में, कुछ डिसाइडेड है या हाउ यू आर लुकिंग नेक्स्ट जो भी लाइफ आने वाली है उसकी ओर कैसे देखते हैं? गोल्स दोनों ने मिलके देखे थे, ऑलमोस्ट वो अभी अचीव भी हो गए हैं। और एनी अभी एग्जांपल? पुणे में घर लेना था, बाइंग हाउस या नाइस। वो पुणे में घर लेना था तो वो एक हो गया है घर। कार लेनी थी, वो भी हो गई है। अभी नेक्स्ट गोल है कि एक जल्दी से रिटायरमेंट लेके दोनों को पहले तो इंडिया घूमना है, उसके बाद फिर वर्ल्ड घूमना है। तो विल एंजॉय द मील एंड डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को आपकी स्टोरी पसंद आएगी एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर दिस डिनर एंड लेटिंग अस नो योर स्टोरीज। आपको भी थैंक यू कि आपने हमको बुलाया यहाँ इस चीज के लिए। बहुत और, यादें ताजा हो हाँ, गई। बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गई। और मतलब डिस्कशन होता है ये चीज को लेके भी, लेकिन इस तरीके से होने के बाद एक अलग उसका स्टेप बाय स्टेप, हाँ, मतलब वो पुराने दिन में हम लोग चले गए थे कि अरे अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी फिर हम लोग शादी के लिए अप्रोच कर रहे हैं, अभी हम लोग मिल रहे थे शादी के लिए अप्रोच करे, फिर अरे अल्टीमेटली शादी भी हो गई, वो सब चीजें। तो वो उसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द टेस्ट द टेस्ट। थैंक यू। यस, डेफिनेटली ऐसे ही और वीडियोस लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ में ये स्टोरी शेयर करो एंड आपने क्या सीखा इस स्टोरी से ये कमेंट डाउन करो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।